दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो आज हम लोग दोस्त अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with sodium metal सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल का रिएक्शन। सबसे पहले जानेंगे दोस्त रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त मौसम बदल जाता है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। तो हम लोग दोस्त इसका जनरल रिएक्शन लिखेंगे। तो अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन होता है आर सिंगल बॉन्ड OH। तो अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कर रहे हैं और ये हो गया हमारा दोस्त गिब्स का साइन। तो देखिए दोस्त अल्कोहल हमारा ये हमारा अल्कोहल है, तो यहां पर लिख दिए अल्कोहल। तो जब कभी अल्कोहल हमारा एक तरह का कमजोर एसिड है, देखिए तो जब अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो वह टूटकर H+ देता है। तो अल्कोहल हमारा दोस्त कमजोर एसिड है। और हम लोग दोस्त जब हम लोग लॉलीपॉप खाते थे तो एक लॉलीपॉप फॉर्मूला भी पढ़े थे। तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहां पर लिख दिए एसिड। और सोडियम मेटल है, तो यहां पर लिख दिए मेटल। तो जब कभी दोस्त एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो वह हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए दोस्त अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कर रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस बन गया। अब हम लोग को सॉल्ट बनाना है। तो देखिए दोस्त यहां पर अब यहां से हाइड्रोजन निकल चुका है तो बच गया ऑक्सीजन। तो अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के पास सोडियम आ गया। तो जब कभी मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ हो तो वह हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। तो सोडियम है तो यहां पर सोडियम लिख दिए। आर के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया। ऑक्सीजन को प्यार से ऑक्साइड बोलते हैं तो इसका नाम हो गया दोस्त सोडियम अल्क ऑक्साइड जो हमारा सॉल्ट है। सॉल्ट को प्यार से दोस्त लवण बोलते हैं। और सबस्ट्रेट के रूप में अल्कोहल है तो आर के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया। खाली बोर्ड के लिए YA लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह अल्काइल और अल्कोहल के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। अब देखिए दोस्त प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 2 एटम है और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 1 एटम है। तो बैलेंस करने के लिए
यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को दो हाफ से गुना कर दिए। तो ये देखिए दोस्त, ये दो और ये दो कैंसल हो गया, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो ये हो गया हमारा हाफ और ये हो गया H2। तो जब अल्काइल अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम अल्कोक्साइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग दोस्त इस जनरल रिएक्शन का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम अल्कोक्साइड and release हाइड्रोजन गैस। जब अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं तब वह बनाता है सोडियम अल्कोक्साइड और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस को। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल अल्कोहल लिए CH3 CH2 खाली बॉन्ड। तो देखिए दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए YN लिख दिए और खाली बॉन्ड में हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा दिए। तो ये हमारा अल्कोहल बन गया। तो इसका नाम हो गया दोस्त इथाइल अल्कोहल। तो जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं तब बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो देखिए दोस्त, बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, तो यहां से हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में निकल गया। अब CH3 और CH2 था तो CH3 CH2 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन दे दिए। अब जिस तरह दोस्त मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है तो ऑक्सीजन को सोडियम पसंद है। अब देखिए दोस्त, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है तो ये हमारा सोल्ट है। तो सोल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। तो सोडियम है तो सोडियम लिख दिए। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। O के लिए ऑक्साइड लिख दिए। तो इसका नाम हो गया दोस्त सोडियम ईथ ऑक्साइड। तो जब अब देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट में एक हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में दो हाइड्रोजन है तो बैलेंस करने के लिए हाफ से गुना कर देंगे। तो जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट के रूप में सोडियम इथॉक्साइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है।
अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में CH3 CH2 CH2 और खाली बॉन्ड है। तो ये हमारा दोस्त स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स लिए और हाइफन दे दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। खाली बॉन्ड में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो जब नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं, तो देखिए दोस्त, अल्कोहल हमारा एसिड है। तो जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल गया, तो वो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो बच गया हम लोग के पास दो CH3 CH2 CH2। यहाँ पर लिख दिए CH3 CH2 CH2। अब देखिए दोस्त, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन को सोडियम पसंद है, तो ऑक्सीजन के पास सोडियम लगा दिए। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए हाफ से गुना कर देंगे। तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो ये हमारा सोल्ट है। तो सॉल्ट में जो सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो Na का नाम सोडियम है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। और ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम प्रोप ऑक्साइड। तो जब नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट के रूप में सोडियम प्रोप ऑक्साइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ पूरे तरीके से खत्म हुआ फुल HD में। तो दोस्त, चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।